बदला आपका इतनी चर्चा के बाद? आपदा में अवसर तलाशने से बचना चाहिए जब बात दल हित नहीं देश हित की हो। क्या आपको नहीं लगता है जिस संजीदगी का परिचय विपक्ष को देना चाहिए, सत्तारूढ़ दल को चेताना चाहिए, ना कि अराजकता के संदर्भ में आह्वान करते हुए दिखना चाहिए? क्या कहती है सुधा जी? अभी भी आप अपनी बात पर कायम है या आपको लगता है कि नहीं, इस समय संजीदगी की जरूरत है, चेतने की जरूरत है और हर एक को सुधरने की जरूरत है? जी हिमांशु जी, बहुत आभार, आपका प्रश्न मुझ तक पहुंचा। और बहुत बहुत शुक्रिया। आज पैनल में दो चीजें हुई मेरे साथ कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतने बड़े पत्रकार के साथ, जो बहुत ही, जिन्होंने देश के लिए और पत्रकारिता में बहुत बड़े प्रतिमान सेट किए हैं, उनके साथ में बैठने का मौका मिला। उसके लिए आभार आपका। लेकिन मैं उतना ही शर्मिंदा हूं आज। आपने शांत प्रकाश जी को एक बार नहीं रोका और वो लगातार बोलते रहे। किसान की बेटी हूं और मैं जानती हूँ, जमीन से जुड़ी हूँ, अध्यापिका हूँ, जमीन पे चलती हूँ और जमीन पे ही जानती हूँ। और मैं जब पढ़ाती हूँ, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पिछले 7 सालों में ऐसी शायद ही कोई परीक्षा हुई उत्तर प्रदेश में जिसमें हमारे बच्चों को सिलेक्शन मिला हो। आप लोग कहते हैं ना कि बड़ा आसान सा है कि विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ दीजिए। श्रवण जी पत्रकार हैं और जहां वो खड़े हैं उनको वहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन जिस विचारधारा से मैं आती हूँ, जहां पे सारे गलतियों का ठीकरा नेहरू जी या कांग्रेस पे फोड़ने वाली सरकार, जो अपने 11 वर्ष की सत्ता में ये तय नहीं कर पाई है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने जाएंगे 4 लेयर सिक्योरिटी लेके, जहां पे 7200 पुलिस फोर्स लग जाएगी, 2200 आपके आईपीएस लग जाएंगे और पीपीएस की संख्या कितनी होगी, 82। यही तो देश है ना। आप किससे मिलने बाढ़ प्रभावित में जा रहे हैं? वहां पे कौन सा देश में आपको कुछ हो जाएगा? लेकिन नहीं, ये प्रश्न है कि राहुल गांधी जब अकेले घूमते हैं तो वो क्यों घूमते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बहुत गरीब हैं, गरीब घर से आते हैं, ये हम सुनते रहे और समझते रहे। और ये हर व्यक्ति गरीब ये सोचता रहे कि अगर ये व्यक्ति गरीब था तो हम भी अमीर हो सकते हैं। इसी छलावे में रखते रहिए। हिमांशु जी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कुछ भी हो अपने देश में, अगर हमें जानने, समझने और ठहरने की जरूरत है। श्रवण जी ने क्या कहा कि उससे बुरी स्थितियां हैं, तो अच्छाई इस देश के लोगों की है, नेताओं की नहीं है। आप इस बात को समझिए। आप मेरी संजीदगी मत देखिए, इस देश के लोगों की संजीदगी देखिए, जिसके वोटों के हक और हुकूक को मारने की बात की जा रही है, जिसके हाथ में इस मोबाइल के हक में जो कुछ कह सकता है, बता सकता है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और जिस देश में 75% लोग कृषि प्रधान होने के नाते कृषक हैं, उनको अराजक कहा जा रहा है। ये देखिए ना आप मेरे प्रश्नों पे, हम कितने लोग हैं विपक्ष में और कितनों को बचाया इन्होंने, कितनों को रहने दिया। जो भी विरोध में खड़े होते हैं, इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के उनको अपनी तरफ कर लिया और सब कुछ खत्म हो गया।